हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया हो यार। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने फ्री कंसेंट को अपना डन करा था। मैंने आपके साथ सेक्शन 14 फ्री कंसेंट क्या होता है ये डन कर लिया। सेक्शन 15 में मैंने आपको कोअर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट बताया। फिर सेक्शन 16 में मैंने आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस पूरा कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने आपको कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में जो डिफरेंस है वो बताया, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 6 to 8 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में आ जाता है, सीए वालों को भी और बीकॉम वालों को भी। ठीक है, डिफरेंस की बात करूं तो हमने बहुत सारे बेसिस बनाए थे। हमने जो है डेफिनेशन के बेस पे करा था। नेचर ऑफ एक्शन क्या होता है यहाँ पे, मेंटल मोरल प्रेशर, एक में फिजिकल थ्रेट होता है। इनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे करा था। रिलेशनशिप, कोअर्जन में कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अनड्यू में रिलेशनशिप चाहिए। क्रिमिनल एक्शन, कोअर्जन इज अ क्रिमिनल एक्शन, अनड्यू कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं है। मतलब ओवरऑल में बहुत सारे बेसिस को लेते हुए मैंने कोअर्जन और अनड्यू के बीच में आपका डिफरेंस क्रिएट करवाया था। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज के लेक्चर में बेटा हम फ्री कंसेंट के थर्ड पॉइंट में जाने वाले, दैट इज सेक्शन नंबर 17 फ्रॉड। मैंने आपको पहले बताया था फ्री कंसेंट की डेफिनेशन में सेक्शन 14 में लिखा था, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। मतलब इन पांचों केसेस में कंसेंट को फ्री नहीं माना। मतलब इन पांचों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनेगा, हमेशा वॉइडेबल बनेगा। तो हमने कोअर्जन सेक्शन 15 कर लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 कर लिया और आज के लेक्चर में हम सेक्शन 17 करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉड। अब आपको बड़े ही आराम से, जैसे हमारा मेथड है बेटा, सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, मीनिंग के बाद हम अपना एनालिसिस बनाएंगे, उसके बाद हम उसके इफेक्ट्स देखेंगे कि फ्रॉड के क्या इफेक्ट्स होते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, दैट इज साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड के अंदर ही एक टॉपिक आता है बेटा, इसके बाद वाला टॉपिक है, जस्ट इसके बाद, इसको करने के बाद हम करेंगे साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस टॉपिक से पूरा फ्री कंसेंट से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो कोअर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस बोलेगा, या फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस बोलेगा, और एक टॉपिक आपको बच गया फ्रॉड जो है मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड करके टॉपिक है। 3 टाइप से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बहुत पूछे जाते हैं 6 to 8 मार्क्स में। तो इन तीनों को हम बहुत आराम से, बहुत डेप्थ में समझेंगे। बट पहले हम फ्रॉड को समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर इस डेफिनेशन को कैसे याद करना है उसका एनालिसिस बनाऊंगा, और फिर फ्रॉड के इफेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, इफेक्ट्स तो लगभग कोअर्जन वाले थोड़े बहुत सेम है, थोड़े बहुत अलग है, देखेंगे बेटा। सबसे पहले आप देखिए फ्रॉड सेक्शन नंबर 17, मतलब सेक्शन 17 जो है वो फ्रॉड की डेफिनेशन दे रहा है। और फ्रॉड की डेफिनेशन में उसने पता क्या बोला? सबसे पहले बोला कह रहा जो टर्म है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, किन एक्टिविटीज की बात कर रहा है बेटा? ये बात कर रहा है आपसे ये वाली एक्टिविटीज की। देयर आर 5 एक्टिविटीज, टोटल मिला के 5 एक्टिविटीज मैंने यहां पे लिखवाई है। कह रहे फ्रॉड का मतलब है एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इन 5 में से आपने कोई भी एक्टिविटी कर दी तो वो फ्रॉड है क्या सर? आगे समझना। कह रहे पहले तो इन 5 में से कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला एक एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया कि फ्रॉड का मतलब क्या है। सर हमें लॉ ने 5 स्पेसिफिक एक्टिविटीज बताई है, वो 5 एक्टिविटीज जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी कमिट करेगा तो फ्रॉड में बनेगा। अब इतना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे भी सुनना। पहली बात तो इन 5 में से कोई भी एक एक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद अगली लाइन में बोला विद एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। विद एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। बेटा इंटेंशन टू डिसीव, ये जो वर्ड है ना डिसीव बेटा, डिसीव मतलब होता है किसी को लूटना या उससे कोई बेनिफिट, अनफेयर बेनिफिट ले लेना। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, कह रहे फ्रॉड का मतलब है एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आपने इन 5 में से कोई भी काम करा। क्या सर ये 5 काम करते फ्रॉड हो जाएगा? ना, इनमें से कोई 5 काम करा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहां पे इनमें से 5 काम करते हुए, कोई भी काम करते हुए आपका जो इंटेंशन है
वो सामने वाली पार्टी को डिसीव करना है। फिर से रिपीट कराओ, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसमें सेकंड पॉइंट क्या बोला, जहां पे आपका इंटेंशन है सामने वाली पार्टी को डिसीव करना, विद इन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी और टू इंट्रोड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ओह, या तो आपने जो एक्टिविटी करी है वो इंटेंशन टू डिसीव से करी है सामने वाले को लूटने के लिए, या आपने जो एक्टिविटी करी है वो सामने वाले पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए करी है। सर मतलब सर बेटा सबसे बेस्ट एग्जांपल, इसमें अभी रीड ही नहीं करना, सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा मैंने जो है आपको बोला सर मैं जो है आपको लॉ पढ़ाऊंगा बेटा, सीए फाउंडेशन की लॉ भी चल रही है, सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर की लॉ स्टार्ट करेंगे, और यहां तो यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री अवेलेबल है, लेकिन जिसको मेरे से पर्सनली पढ़ना है वो जो है मेरे से एक पर्टिकुलर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी जो फीस है वो लेट्स अज्यूम 2000 रुपीज रहने वाली है। ऐसा मैंने आपको बोला, क्या बोला कि हम एक लॉ का इंटर लॉ का बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी फीस जो है वो 2000 रुपीज रहने वाली है, और इंटरेस्टेड पर्सन जितने भी है वो आके एडमिशन करवा लीजिए। अब वहां पे मिस्टर एक्सेप्ट पर्सन है वो आते हैं, अब आपने मेरी टर्म सुन ली ना बेटा, अब वो आते हैं, और जब मैं ये बोल रहा हूं कि 2000 में इंटर का बैच स्टार्ट होगा, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, जब मैं बोल रहा हूं बेटा क्लियर कट है मेरा इंटेंशन है सामने वाली पार्टी को डिसीव करना, मतलब सर डिसीव करना है सर बेटा 2000 रुपए जैसे ही आपने भेजे ना, उसके बाद भैया मैं ना जानता आपको, मैं नहीं जानता, मैं कहूंगा भाई कौन हो, मैं तो लॉ ही नहीं पढ़ाता भाई, चैनल डिलीट भैया, भग जाऊंगा पैसे लेके, मस्त एकदम ऐसे करता हूं मैं, तगड़ा वाला काम, बढ़िया मजा आता है अपने को। तो मिस्टर एक्स को बोला भैया मैं लॉ पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, पूरा कोर्स टेस्ट ये वो सब बड़ी बड़ी बातें कर दी। वहां पे मेरे दिमाग में पहले से क्या है, मेरी इंटेंशन टू डिसीव है, मैंने सोचा था भैया प्रॉमिस तो कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही जेब में 2000 रुपए आए उसके बाद भैया निकल लूंगा गाँव, मौज करूंगा, पूरी जिंदगी जीऊंगा, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाऊंगा। आप समझ रहे मेरी बात, मतलब मैंने आपको ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस कर दिए जहां पे मेरा इंटेंशन डिसीव था, और ऐसे इंटेंशन पे आपने बिलीव करा और आप जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होकर लॉस सफर कर गए। क्या यहां पे इसे फ्रॉड बोला जाएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। आप एसेंशियल समझो बेटा, मैंने आपको प्रॉमिस करा जानते हुए कि मैं वो काम नहीं करूंगा, ठीक है। सेकंड, मेरा इंटेंशन क्या था? मेरा इंटेंशन था आपको डिसीव करने का, लूटने का। थर्ड, आपने मेरी बातों का, मेरी प्रोमिसेस पे बिल्कुल रिलाय कर गए, बिल्कुल सोचा कि भैया सर तो भैया भगवान है, सर तो सच ही बोलेंगे, और आपने जो है 2000 रुपए मुझे फीस सबमिट कर दी ऑनलाइन। अब यहां पे आपको एक लॉस हो गया। आपको क्या हो गया बेटा? एक लॉस हो गया एक्चुअल में। तो यहां पे मैंने जो है बेटा मैं कहलाऊंगा फ्रॉड, मतलब मैंने फ्रॉड कर दिया। ये एक्ट क्या है? फ्रॉड। और आप जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए वो फ्रॉड के थ्रू है, कंसेंट आपकी फ्री नहीं मानी जाएगी। तो बस यही पॉइंट कह रहा है, पहले आप समझ लो इनमें से कोई भी एक्टिविटीज, अभी एक्टिविटीज का जब आप पढ़ोगे आपको और बेटर अंडरस्टैंड होगा, इनमें से कोई भी एक्टिविटीज जहां पे इंटेंशन क्या है टू डिसीव दी अनदर पार्टी, और आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए आपने झूठे प्रोमिसेस कर दिए, कोई स्टेटमेंट दे दी जो सही नहीं थी आपने कर दी, जहां पे इंटेंशन क्या है टू डिसीव दी अदर पार्टी। तो यहां पे आपको सबसे पहली बात, एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये पकड़नी है कि यहां पे इंटेंशन टू डिसीव होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने कोई इंफॉर्मेशन झूठी बोली लेकिन आपकी इंटेंशन डिसीव करना नहीं थी। आपको लगा भैया ये तो सही है, मैं सही बोल रहा हूं, और आपने गलत चीज को सही बता दिया। आपको खुद लग रहा था वो सही है, गलती से कर दिया। बेटा गलती की बात यहां पे नहीं हो रही, फ्रॉड इज नॉट वो। फ्रॉड में आप जानबूझ के वो एक्ट करोगे और आपका इंटेंशन टू डिसीव होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तभी आप उसे फ्रॉड बोलेंगे। एनालिसिस में आराम से समझाऊंगा बेटा, फिर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कमिटेड बाय पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट with an intention to deceive another party or to introduce him to enter into the contract। अब सर ये फॉलोइंग एक्टिविटी जो आपने बताया है, फॉलोइंग एक्टिविटी जो आपने बताया है, इसको बताओ ना सर। तो बेटा यहां पे 500 एक्टिविटीज आप रीड कर सकते हैं। पहला, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, जैसा इस केस में हो रहा था। भैया मैंने आपको प्रॉमिस करा था 2000 रुपए देंगे, इंटर की लॉ पढ़ाऊंगा, 3 मंथ में कोर्स खत्म, 1 महीने टेस्ट सीरीज चलेगी, मस्त एकदम पूरा नोट्स वोट्स के साथ। प्रॉमिस मेड, जब आपको प्रॉमिस करा तब पता है ऑलरेडी 2000 रुपए मिलते ही निकल लूंगा भैया, फोन तक नहीं, पीछे मुड़ के तक नहीं देखूंगा भैया, सीधा निकल लूंगा। ऐसे जा रहा हूं ना, तुम आवाज लगाते रहोगे सर सर सर, भाई साहब देखूंगा नहीं, सीधा निकल लूंगा। तो यहां पे क्या था? प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं और जान के कर रहा हूं कि परफॉर्म तो करना नहीं, बस कर दूं, सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में ले आओ या सामने वाले को लूट लूं। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रॉड। सेकंड पॉइंट बोला
एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। और देखो बेटा, एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कंसीलमेंट का मतलब होता है छिपाना, हाइड करना। एक्टिव कंसीलमेंट, ये वर्ड है कंसीलमेंट, इसका मतलब क्या है? छिपाना या हाइड करना। किसको छिपाया हाइड कर रहे हो बेटा? वर्ड को पकड़ना। फैक्ट नहीं बोला, फैक्ट नहीं बोला, वर्ड है मटीरियल फैक्ट्स। बेटा फैक्ट्स दो तरह के हैं, एक होता है मटीरियल, एक होता है इमटीरियल। सर मटीरियल इमटीरियल क्या होगा बेटा? देखो ये सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा। कोई इंफॉर्मेशन मटीरियल है इमटीरियल है वो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप जो है मैरिज कर रहे हो किसी लेडी से, अब वो जो लेडी है, जो वुमेन है, वो आपने जो है आपने उनसे शादी करी और शादी के 1 साल बाद पता चलता भैया आपने तो 2 शादी पहले और कर रखी थी और 2 शादियों से आपके 2 चुन्नू मुन्नू बच्चे भी हैं। अब जब वो लेडी आपसे पूछती है भैया आपकी पहले 2 शादी हो चुकी है, चुन्नू मुन्ने 2 बच्चे हैं, तो आपने बोला कि हाँ हो चुकी है। उन्होंने बोला आपने तो बताया नहीं, तो आप कह रहे हो भैया आपने तो पूछा नहीं। कह रहे आपने तो पूछा ही नहीं, मैं तो भैया आपने बताया नहीं, आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। बेटा यहां पे शादी के केस में क्या ये कोई मटेरियल फैक्ट है? जो भी सिचुएशन है, क्या ये बिना पूछे भी बताना था? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। भैया यहां पे कोई पूछे ना पूछे फर्क थोड़ी पड़ता है, ये एक मटेरियल फैक्ट है। मटेरियल फैक्ट बेसिकली क्या होगा ना, मटेरियल फैक्ट एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको देकर सामने वाले के जो जजमेंट है उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। मतलब अगर आप उस लेडी को बता दीजिए ये वाला फैक्ट, तो हो सकता है उसके डिसीजन में चेंज आ जाए, हो सकता है वो शादी जो करने के लिए हाँ करे थी अब वो ना करे। तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो सामने वाले के डिसीजन में चेंज ला सके, दैट इज मटेरियल फैक्ट। और अगर आपने कोई भी मटेरियल फैक्ट छिपाया है, एक्टिव कंसीलमेंट करा उसका, तो सर उस केस में आप फ्रॉड कर रहे हो, उस केस में आप फ्रॉड कर रहे हो। आप समझ रहे हो? हाँ अगर आप शादी करने जा रहे हो और आपने जो है आपकी 2 साल पहले आप कौन सी जॉब करते थे ये नहीं बताया, तो बेटा ये कोई मटेरियल फैक्ट है। अबे 2 साल पहले कौन सी जॉब करता था तुझे क्या लेना भाई? अभी का देखो ना आप। क्या आप मेरी बात समझ रहे? तो 2 एक्टिविटी बताई, पहला प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, दूसरी पॉइंट क्या बोली? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। इन दोनों में से कुछ भी करा। थर्ड पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट मेड इवन नोइंग इट टू बी फॉल्स। आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो और ये जान के कि वो गलत है फिर भी दे रहे हो। पता है कि गलत है फिर भी आप दे रहे हो, पता है कि गलत है फिर भी आप दे रहे हो। मैंने बोला आप मेरा घर खरीद लीजिए, भैया घर मेरा है नहीं, पता नहीं किसका है, पता नहीं किसका है। मैंने बोल दिया ये वाला घर मेरा नहीं था, ये वाला घर मेरा है, परचेज कर लीजिए 10 लाख में, 15 लाख का घर है 10 लाख में दे दूंगा। यहां पे स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं जानते हुए कि वो गलत है और मेरा इंटेंशन है सामने वाली पार्टी को डिसीव करना है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना। क्या ये फ्रॉड है? आंसर इज यस। तो 3 एक्टिविटी मैंने बता दी। पहला प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, दूसरा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, कंसीलमेंट करा है वो भी मटेरियल फैक्ट का। नंबर 3 स्टेटमेंट मेड इवन नोइंग इट टू बी फॉल्स। तो सर वो हो जाएगा। अच्छा आपने कोई स्टेटमेंट दी जो कि गलत थी लेकिन आपको नहीं पता गलत थी, आपको लग रहा है कि सही है बट आपने दे दी, तो क्या वो फ्रॉड होगा? सर तब क्यों फ्रॉड होगा? अरे स्टेटमेंट मेड इवन नोइंग इट टू बी फॉल्स। अगर आपको खुद से लग रहा है ये तो सच है और आपने सर ऐसा बोल दिया, भले ही वो गलत था एक्चुअल में, बट आपकी इंटेंशन डिसीव नहीं थी ना भाई। आपकी तो इंटेंशन ये थी कि आपने जो है सीधा आपको जो लग रहा था आपने बता दिया। समझो क्या मेरी बात? चलिए तो ये हो गया 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। पहला प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, सेकंड पॉइंट एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, पॉइंट नंबर 3 स्टेटमेंट मेड इवन नोइंग इट टू बी फॉल्स। उसके बाद सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ थोड़ा सिंपल है। कह रहे लॉ ने स्कोप छोड़ दिया, कह रहा है एनी अदर एक्टिविटी फिटेड टू डिसीव। कह रहा है इन 3 के अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपने करी है सामने वाले को लूटने के लिए जहां पे डिसीव इंटेंशन थी, कोई भी एक्टिविटी 1 2 3 के अलावा कोई भी एक्टिविटी फिटेड टू डिसीव, वो भी फ्रॉड माना जाएगा। और कह रहा है एनी सच एक्टिविटी और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। लॉ ने स्पेशली जिसे फ्रॉड बोल दिया वो भी फ्रॉड माना जाएगा। क्या आप समझो? 5 एक्टिविटी क्लियर? मैं फिर से रिपीट करो बेटा। पहला प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, पॉइंट नंबर 2 एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, पॉइंट नंबर 3 स्टेटमेंट मेड इवन नोइंग इट टू बी फॉल्स, फोर्थ कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो फिटेड टू डिसीव है, और 5 लॉ ने जिसे स्पेशली डिक्लेयर कर दिया कि ये फ्रॉडुलेंट है वो फ्रॉडुलेंट है। अब समझना, कह रहे इन 5 में से कोई भी एक्टिविटी करी
जहां पे इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी है या उसको कॉन्ट्रैक्ट में लाया जा रहा है इन पांचों एक्टिविटी के थ्रू, तो उस कॉन्सेप्ट में हम बोलेंगे कंसेंट फ्री नहीं है। किस ग्राउंड पे? कोवर्जन नहीं सर, वहां तो फिजिकल फोर्स और थ्रेट था। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं सर, वहां पे मेंटल और मोरल प्रेशर है। बेटा यहां पे आप वर्ड यूज करेंगे फ्रॉड। यहां पे आप वर्ड यूज क्या करेंगे बेटा? फ्रॉड वर्ड यूज करेंगे। तो मेरे हिसाब से फ्रॉड सेक्शन 17 में आपको क्लियरिटी आ गई, डेफिनेशन में बिल्कुल किसी भी तरह की कोई दिक्कत है बेटा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है, और अगर एकदम क्लियर है तो बेटा बिल्कुल एकदम थम्स अप दे देना कमेंट सेक्शन में कि सर मस्त एकदम चौकस समझ आ गया। ठीक है, तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब इसका जो है एनालिसिस बनाएंगे। एनालिसिस अगर मैं बनाने की बात करूं तो बेटा पहले आप इसे नोट करिए, जल्दी से इसे नोट करिए, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर इसका एनालिसिस करते हैं इसी डेफिनेशन का, ताकि आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, जल्दी से पहले नोट करिए इसे। चलिए जी, एनालिसिस की बात करें बेटा तो आपको बस डेफिनेशन तो वही लिखकर वही आनी है, बट एनालिसिस अगर आप निकालो तो क्लियर है बेटा। पांचों में से कोई भी एक्टिविटी क्या थी? प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, स्टेटमेंट मेड इवन नोइंग इट टू बी फॉल्स, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, एनी अदर एक्टिविटी फिटेड टू रिसीव, या एनी एक्टिविटी जो लॉ ने स्पेसिफिकली या स्पेशली डिक्लेयर करी है फ्रॉडुलेंट। ठीक है, तो पहले पॉइंट ने बोला कि भैया पांचों में से कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, फॉलोइंग एक्टिविटीज, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, पांचों में से कोई एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी को करते हुए पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए टू डिसीव द अदर पार्टी। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट क्या है? पहला, पांचों में से कोई एक्टिविटी। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट, एक्टिविटी को करते हुए पार्टी का जो इंटेंशन है वो होना चाहिए अदर पार्टी को लूटने का, अदर पार्टी को डिसीव करने का। इसके साथ साथ जो अदर पार्टी है वो कह रहा है भैया एक्ट ऑन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, उस झूठी रिप्रेजेंटेशन पे एक्ट कर गई, रिलाइड अपॉन इट, उस पर रिलाई करी, एंड मस्ट हैव बीन डिसीव्ड। मतलब मैंने स्टेटमेंट बोली क्या? प्रॉमिस मेड इवन नोइंग इट टू बी फॉल्स। भैया लॉ पढ़ाऊंगा इंटर की, ऐसा फॉलोइंग में से एक्टिविटी कर दी। इंटेंशन क्या थी? टू डिसीव द अदर पार्टी। अब सामने वाला पर्सन उस पे रिलाई करके एक्ट कर गया। रिलाई करके एक्ट करना मतलब उसने मेरे पे भरोसा करा कि सर तो पढ़ा रहे हैं, और मैं रिलाई करते हुए इस इंफॉर्मेशन में वो एक्ट कर गया और उसने मुझे पेमेंट कर दी, और वो क्या हो गया? एक्चुअल में डिसीव हो गया, एक्चुअल में डिसीव हो गया। और ये तीनों के साथ साथ जो अदर पार्टी है मिस्टर एक्स, उनको किसी तरह का लॉस हो गया। तो बेटा उस केस में हमने क्या करा है? फ्रॉड। मतलब हमने नहीं, मिलके नहीं, मैंने क्या करा है? फ्रॉड करा है। क्या करा है? फ्रॉड। तीन एसेंशियल एलिमेंट समझ आए। सबसे पहला, पांचों में से कोई भी एक्टिविटी की, पांच एक्टिविटी कौन सी पहले बता दी है। दूसरा, इंटेंशन टू डिसीव दी अदर पार्टी होना चाहिए। तीसरा, अदर पार्टी उस पर रिलाई करी, उस गलत इंफॉर्मेशन पे एक्ट करी और डिसीव हो गई एक्चुअल में, और इन सबके चलते चलते अदर पार्टी को सफर्ड हुआ है कुछ अमाउंट ऑफ लॉस। तो आप उसे सेक्शन 17 में क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम बोलते हैं फ्रॉड। इसे हम बोलते हैं क्या बेटा? फ्रॉड। तो ये हो गया फ्रॉड क्या है। अब फ्रॉड के इफेक्ट्स क्या है? देखो सबसे पहला तो बेसिक इफेक्ट्स है जो हर जगह चल रहा है, कोर्सन में भी था, हर एक टॉपिक में दिखेगा। फ्रॉड से अगर आपने कंसेंट ली है तो क्या वो कंसेंट फ्री होगी? फ्रॉड से अगर आपने कोई कंसेंट लिया, क्या वो कंसेंट फ्री होगी? नहीं सर, कंसेंट फ्री नहीं होगी। कंसेंट फ्री नहीं होगी, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? वॉइडेबल। और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बना है तो अग्रीव पार्टी जिसे यहां पे डिफ्रॉडेड पार्टी बोलते हैं, मतलब मैंने फ्रॉड करा, मैं फ्रॉडेड पार्टी, और मिस्टर एक्स जो बेचारा भोला आदमी है वो है डिफ्रॉडेड पार्टी। तो पहला, फ्री कंसेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? वॉइडेबल। दूसरा, जो डिफ्रॉडेड पार्टी यानी अग्रीव पार्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइड यानी कैंसिल कर सकती है, बेनिफिट को एक्सचेंज कर सकती है। जो भी बेनिफिट एक्सचेंज हुआ, मतलब 2000 रुपए उसने मुझे दिए थे तो मैं कोर्ट कहेगा भैया 2000 रुपए वापस करो। बेटा यहां तक तो सब नॉर्मल है, इस यहां पे कोई दिक्कत है क्या आपको? इतने इफेक्ट्स तो कोर्जन में भी थे, अंडियो में भी थे। तो पहले उसको रीड कर लेते हैं। पहले कह रहा है इफेक्ट्स व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड। कह रहे कंसेंट जो है फ्रॉड के थ्रू लिया है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। अगर कंसेंट फ्रॉड से लिए, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दी डिफ्रॉडेड पार्टी। सर डिफ्रॉडेड पार्टी बेटा जो बाकी केसेस में अग्रीव पार्टी है, जहां पर उसे डिफ्रॉडेड पार्टी बोला जा रहा है क्योंकि उसने फ्रॉड नहीं करा। ठीक है, तो कंसेंट अगर फ्रॉड से लिए है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा डिफ्रॉडेड पार्टी के ऑप्शन में। इसके साथ साथ उसे कुछ रेमेडीज भी मिलेगी। क्या रेमेडीज? बेसिक है। सबसे पहले डिफ्रॉडेड पार्टी
रीसाइंड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन आगे कंडीशन बोलिए विद इन अ रीजनेबल टाइम। ऐसे थोड़ी भाई 5 साल पहले फ्रॉड हुआ था आज बोल रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन कर सकते हो एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। एक रीजनेबल टाइम क्या होता है, वो क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करेगा, सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। पहला कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ डिफ्रॉडेड पार्टी। दूसरा डिफ्रॉडेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, रीसाइंड। रीसाइंड का मतलब होता है बेटा कैंसिल करना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई बेनिफिट है, अगर कोई बेनिफिट एक्सचेंज है, तो आप उन्हें रिस्टोर कर सकते हो, मतलब रिटर्न करोगे। जैसे मैंने उससे 2000 रुपए लिए थे ना, तो मुझे वो 2000 रुपए मिस्टर एक्स को वापस करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है, कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन कर सकते हैं डिफ्रॉडेड पार्टी, और डिफ्रॉडेड पार्टी को मुझे सारे बेनिफिट क्या करने पड़ेंगे, एक्सचेंज मतलब रिस्टोर करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे। इसके अलावा बेटा 2 पॉइंट अलग है, 2 पॉइंट। पहला स्यू फॉर डैमेजेस, ये कोअर्जन अनड्यू में नहीं था, फ्रॉड में है। मिस्टर एक्स जो है स्यू करना मतलब सूट फाइल करना, केस फाइल करना। कोर्ट में अगर उसे कोई डैमेज हुआ है तो उसके अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकता है। तो यहां पे एडिशनल आ गया, कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है एट द ऑप्शन ऑफ डिफ्रॉडेड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करा सकता है, बेनिफिट जो एक्सचेंज है उन्हें रिस्टोर करवा सकता है। 3 तो नॉर्मल है। उसके बाद 4th पॉइंट बोला कि वो डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकता है, कौन, डिफ्रॉडेड पार्टी, मेरे ऊपर फ्रॉडेड पार्टी पे। और लास्ट वो कह रहा है कि ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट on the condition that he shall be put in the position in which he would have been had the representation made been true। आप इसे इनडायरेक्टली पता है क्या बोल सकते हो इसे, ऑल्दो ये थोड़ा सा एक्सक्यूज मी, सॉरी बेटा, सॉरी बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, मैंने आपको बताया था पहले, तो डरना मत, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, कोविड नहीं अपने को, मजे ले रहा हूं, ठीक है। छींके रुक नहीं रही भाई, बस फ्रॉड देख लो, रुक जाओ। फ्रॉड देख लीजिए बेटा, सॉरी। He can insist on the performance of the contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been had the representation made been true। इसका मतलब ना कहीं इसे पता है क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सिंपल टर्म में बता रहा हूं बेटा, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सर मतलब बेटा अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो मिस्टर एक्स पहला कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल बना सकता है, बेनिफिट एक्सचेंज करवा सकता है, रिस्टोर करवा सकता है, रीसाइन कर सकता है, डैमेजेस हो तो सूट फाइल कर सकता है। इनके अलावा उसके पास एक और रेमेडी है। मिस्टर एक्स कहेगा कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट क्या दी थी बताओ। मैंने फॉल्स स्टेटमेंट दी थी कि मैं आपको लॉ बढ़ाऊंगा इंटर की 2000 रुपए में। मिस्टर एक्स ने कहा ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट को वर्डेबल बनाना है, ना मुझे कोई बेनिफिट रिस्टोर चाहिए, 2000 रुपए आप रखो, टॉफी खाओ, ना ही कोई मैं डैमेजेस के लिए सूट फाइल कराओ। बस एक काम कर दो, आपने जो झूठा वादा करा था उस झूठे वादे को सच्चा बना दो। आप जो है मुझे, ही कैन इंसिस्ट, वो इंसिस्ट कर सकता है ऑन दी, अब देखो ये केस पे डिपेंड करेगा, हो सकता है नहीं हो सकता। अब जैसे घर वाला सिचुएशन था, मैं बोल रहा हूं ये घर मेरा नहीं है, बट मैंने बोला आपको सेल करूंगा 15 का 10 में। अब वहां पे थोड़ी बोलेगा 10 लाख मुझे दे दिए, अब घर बिका नहीं क्योंकि फ्रॉड होता, तो मैं भाग गया, बाद में इसने मुझे पकड़ा, अभी कह रहा भैया नहीं मुझे तो घर ही चाहिए। अबे भाई घर तो किसी और पार्टी का, मैं थोड़ी दे दूंगा। तो यहां पे ये थर्ड वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहां पे वो क्या करेगा, वॉइडेबल बनाएगा, 10 लाख रुपए वापस लेगा, उसे जो डैमेज हो वो डैमेज लेगा, समझो आप मेरी बात। लेकिन इस वाले केस में जो मेरा और मिस्टर एक्स वाला लफड़ा है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है। वो कहेगा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो इंसिस्ट करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कहेगा कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, मैं 2000 दूंगा आप पढ़ाओगे, तो भैया मुझे तो आपसे ही पढ़ना है, आप लीजिए 2000 रुपए और आप मुझे बस पढ़ा दीजिए। मतलब आपने जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी थी उसे आप ट्रू करके दिखाइए, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दीजिए, जो वादा था वही दीजिए। आप समझो मेरी बात। तो ये बेटा फ्रॉड की सिचुएशन है, फ्रॉड का इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, याद रखेंगे। फ्रॉड की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 17 डन हो गई है, एनालिसिस हमने डन कर लिया है, इफेक्ट्स हमने डन कर लिया। जल्दी से रिवाइज करेंगे बेटा। फ्रॉड की डेफिनेशन सबसे पहले क्या बोला, 5 एक्टिविटी बताई। प्रॉमिस मेड, ये जान पूछ के कि वो परफॉर्म करेगा नहीं। सेकंड, स्टेटमेंट मेड, जानते हुए कि वो फॉल्स है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, कोई भी एक्टिविटी फिटेड टू डिसीव या कोई भी एक्टिविटी जो लॉ ने बताया है कि फ्रॉडुलेंट है। 5वां एक्टिविटी करी। इंटेंशन था टू डिसीव दी अदर पार्टी,
अदर पार्टी उस पर रिलाय करके एक्ट करके डिसीव हो गई और उसे कोई भी लॉस हो गया, तो चारों एलिमेंट बनके क्या बनेगा बेटा? फ्रॉड। क्या बनेगा? फ्रॉड। फ्रॉड के इफेक्ट्स क्या बोले बेटा? नॉर्मल इफेक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ दी डिफ्रॉडेड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट को वो रिसाइन कर सकती है, मतलब कैंसिल कर सकती है। कोई भी बेनिफिट एक्सचेंज है तो उसे रिस्टोर या रिफंड ले सकती है। फोर्थ और फिफ्थ अलग है बिल्कुल, जो फ्रॉड में ही एक्सक्लूसिव है, बाकी में किसी में नहीं थे। दैट इज वो सूट फॉर डैमेजेस भी कर सकता है और वो इंसिस्ट कर सकता है कि आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, मतलब आपने जो फॉल्स स्टेटमेंट दी थी उसे ट्रू बनाइए, मुझे उसी पोजीशन में चाहिए कि मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूं, बस आप मुझे पढ़ाएंगे। दैट इज दी थर्ड पॉइंट। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से बेटा ये डन हो गया है। जल्दी से इसे नोट करेंगे बेटा, और उसके बाद हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है बेटा क्या? साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ठीक है? तो वो हम करेंगे, बट पहले आप इसे इतना नोट कीजिए, आराम से समझिए, फिर हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। जल्दी से नोट करिएगा।